तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम लोग जो है यूके ट्रिपल एस सी ड्राइवर जो 2024 में एग्जाम हुआ था, इसका पार्ट टू, पार्ट वन हमने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लाइव क्लासेस में भी है वो। बट अब हम डिस्कस करेंगे आपका पार्ट टू। तो यानी कि इसके आगे जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट टू पे, और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आयोग द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। देखो 30 तक मैंने करवाए थे ना, 31 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए, यानी कि हमको सूची एक और सूची दो को मिलाना है। तो पहले क्या है? मनेरी भाली, ये देखो ऊर्जा योजनाएं हैं, और दूसरा है नदी। किसाऊ, यमुना, ब्यासी, शारदा, टनकपुर, भगीरथी। तो आपके पास दोस्तों ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको कौन सा सही लग रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हमें देंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है। कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई? तो देखिए, जो मनेरी भाली है, जो मनेरी भाली है, ये बनाई गई है आपकी भगीरथी पे, यानी कि ए का आपका जो है वो है चौथा नंबर। दूसरा है किसाऊ, किसाऊ नदी बनाई गई है आपकी, किसाऊ नदी का जो परियोजना है वो टॉन्स नदी पे है। तो बी का है आपका एक। तो चार एक का कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है? यस, पहला गलत है, दूसरा गलत है। अब इन दोनों में देखना है हमने, ठीक है ना। तीसरी है ब्यासी। तो ब्यासी जो है यमुना नदी पर बनाया गया, तो ब्यासी यमुना, यानी कि सी का आपका टू है। तो ऑब्वियसली बात है कि चार एक दो, और लास्ट बचा आपका डी। तो डी आपका हो गया टनकपुर। टनकपुर आपका शारदा, यानी कि तीन पे। तो चार एक दो तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। तो ऊर्जा परियोजनाएं किस नदी पर है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 में क्या कह रहा है? मोटर यान अधिनियम 1988 की प्रथम सूची में इस संकेत की जो संख्या 13 है, ये क्या है? देखो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल के अंदर एक गाड़ी जो है तिरछी से फिसल रही है। तो आगे क्रॉसिंग है, आगे लोग काम कर रहे हैं, फिसलनी सड़क यानी चिकनी सड़क है, फिसलने वाली सड़क है, या आगे पेट्रोल पंप है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी है कि सड़क आगे जो है फिसलने वाली है। कृपया जो है गाड़ी अपनी अलर्ट चलाएं, आराम से चलाएं, ताकि जो है दुर्घटना ना हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं 33 पे। क्या कह रहा है? भारतवर्ष में सर्वप्रथम, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस वर्ष में चुनावी ईवीएम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, ये शुरू की गई थी? 1985 में, 2008 में, 1980 में, या 1982 में? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपने बताना है कौन सा सही उत्तर। तो देखो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1982। केरल में, केरल में एक जगह है पारूर, वहां पे जो विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ था, विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ था, तो वहां पे सर्वप्रथम 1982 में इस ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना, टेस्टिंग में था उस टाइम पे, तो इसका यूज वहां पे किया गया। उसके बाद जो जब टेस्टिंग पास हुई तो पूरे भारतवर्ष में इसको इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। एक परिवहन यान के चालक को हमेशा किस, कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए? चालन अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी, पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, या सभी? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियस सी बात है कि उसको भैया अपना डीएल भी चाहिए, शॉर्ट में डीएल भी चाहिए, आपके आरसी भी चाहिए, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए पीयूसी, और उपरोक्त सभी सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, याद रखना इस चीज को।
आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ये भी आपका उत्तराखंड का जीके के क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ताल है, दूसरी तरफ जनपद है। तो खुरपा ताल, चौराबाड़ी ताल, डोडी ताल या काक भुशुंडी ताल, ये चार आपको दे रखे हैं और आपको उसको सुमेलित करने हैं कि यह खुरपा ताल कहाँ है, चौराबाड़ी ताल कहाँ है, डोडी ताल कहाँ है, काक भुशुंडी ताल कहाँ है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी, 2 4 3 1, बी ऑप्शन है 2 3 1 4, सी ऑप्शन है 2 1 4 3 या डी ऑप्शन है आपका 1 2 4 3। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो कौन सा होगा, बताइए, फटाफट बताइए। तो देखो थोड़ा ध्यान देना, आपको जो खुरपा ताल है आपका, जो आपका खुरपा ताल है यानी कि जो ए है, इसको हम खुरपा ताल बोल रहे हैं। ए है आपका नैनीताल में, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं ये ताल जो है सारे मैक्सिमम नैनीताल में ही है, ताल जितने भी होते हैं ना। चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल आपका रुद्रप्रयाग में। तो जो बी है उसका ऑप्शन है 1 2 1। और जो सी है ना आपका, वो क्या है? डोडी ताल। सी क्या है? डोडी ताल। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी यानी कि चौथे नंबर पे है। और जो चौथा है आपका काक भुशुंडी ताल, ये चमोली यानी कि तीसरे ऑप्शन में। तो ए बी सी डी 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जीके बेस्ड क्वेश्चन है, तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं भाई। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोटरयान 1988 की धारा 194 ख के अनुसार जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटरयान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो निम्नलिखित में से उसको दंडित किया जाता है। ठीक है, या तो बिना बेल्ट पहने वो गाड़ी चला रहा है, या अगर कोई व्यक्ति उसी गाड़ी में बैठा है आगे फ्रंट सीट में, उन्होंने भी बेल्ट नहीं पहनी है, तो उसको कौन सा जुर्माना होगा, कितना दंड दिया जाएगा? 200 रुपये, 1000 रुपया, 2000 रुपया या 5000 रुपया। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपए का जुर्माना है। ठीक है ना, उस अगर सीट बेल्ट नहीं पहनता है वो, तो उसको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, या उसके साथ जो यात्री बैठे हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो वो भी 1000 रुपए का जुर्माना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको आपने सुमेलित करना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार क्वेश्चंस दे रखे हैं। नेक व्यक्ति की सनक्षा धारा 162, स्वास्थ्य परीक्षण धारा 225 बी, स्वर्णिम काल के लिए धारा 203 की स्कीम, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद धारा 134 ए। ठीक है ना, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको सही जवाब देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक व्यक्ति की संरक्षा, देखो ये मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत ये सब चीजें इसमें अवेलेबल। आपको ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने एक पीडीएफ शेयर की है, उस पीडीएफ में ना जो भारत सरकार के ने जो डिटेल में 1988 की जो संरचना वो बनाई है, तो उस संरचना को आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको इस चीज के बारे में, हर चीज के बारे में पता चल जाएगा कि कहां पे किस चीज के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर, देखो, नेक व्यक्ति की संरक्षा, नेक व्यक्ति की संरक्षा। देखो ये यहां पे ऑब्लिक है, ठीक है ना, तो पहले का ना डी है, क्या है? फर्स्ट का डी है धारा 134 ए के तहत। दूसरा आपका है श्वास परीक्षण, इसका आपका है सी, सी बोले तो धारा 203 की जो स्कीम है उसके तहत। थर्ड है आपका स्वर्णिम काल के लिए, स्वर्णिम काल के लिए, तो स्वर्णिम काल के लिए धारा 162 यानी कि ए है। और जो चौथा आपका है, ऑब्वियसली बात है बी तो बचा, तो डी सी ए बी, डी सी ए बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ना वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को इस चीज में थोड़ा प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है, देखो हम लोगों ने एक पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ में ना जो भारत सरकार द्वारा 1988 में जो
परिवहन का नियम बनाया गया था, परिवहन का जो कानून बनाया गया था, जो भारत सरकार द्वारा बाद में पूरे भारतवर्ष में पारित किया गया, तो उसमें ना डी में बता रखा है कि कहाँ पे कौन सी धारा ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है ना। तो आप क्या करना, उसको ना थोड़ा डीपली पढ़िएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, देवप्रयाग नदी निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? भगीरथी, मंदाकिनी, भगीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा या टॉन्स? बताओ क्या लग रहा है आपको, भगीरथी एवं मंदाकिनी, भगीरथी और टॉन्स, भगीरथी एवं अलकनंदा या अलकनंदा व टॉन्स? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो सबसे पहले तो याद रखिए देवप्रयाग। देवप्रयाग आपका टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। क्या आता है? देवप्रयाग जो है टिहरी जिले का अंतर्गत आता है। ठीक है ना, टिहरी जिले के अंतर्गत आता है और प्रमुख तीर्थ स्थान भी है, क्योंकि यहां पे अलकनंदा और भगीरथी, अलकनंदा और भगीरथी का संगम भी है। ठीक है, अलकनंदा और भगीरथी का संगम भी है, इसलिए इसको हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। और यहीं पे ना, यहीं पे आपकी अलकनंदा और भगीरथी मिलके गंगा नदी का निर्माण करते हैं। बस यहां से पूरी नदी जो गंगा हो जाती है। ठीक है ना, तो एक अलकनंदा और एक भगीरथी जब मिलती है तो गंगा बन जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जैसे आपने सुना होगा रुद्रप्रयाग के बारे में। ठीक है ना, तो रुद्रप्रयाग भी एक संगम है। यहाँ पे यहाँ रुद्रप्रयाग और यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी, यहाँ पे जो अलकनंदा है वह मंदाकिनी नदियों का संगम है। क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। ठीक है ना, और भगीरथी और जो टॉन्स नदी है, भगीरथी और टॉन्स नदी है, इसका संगम आपका विकास नगर में, जो देहरादून के नियर अबाउट है। ठीक है, नजदीक है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। अमिट शाही चुनाव वोटर शाही में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपका है तो वैसे अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री लेवल का क्वेश्चन है ना, बट अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रखा है तो भाई करना तो पड़ेगा। अमित शाही आप जानते हैं, आप लोगों ने वोट दिया होगा, तो वोट देने पे आपकी उंगली पे ना एक शाही का निशान लगता है, जो कई दिनों तक, कई दिनों तक, मान लीजिए मोस्टली मैक्सिमम 1 महीने 1.5 महीने में हट जाता है। ठीक है ना, तो उसमें कौन सा आपका रसायन होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट। तो इनमें से कौन सा सही है बताइए? इसका जो सही उत्तर है ना वो है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट रसायन का प्रयोग किया जाता है किसमें? अमिट स्याही में, यानी कि वह स्याही जिसको जल्दी से हम लोग मिटा नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, सिल्वर नाइट्रेट, एक बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्न चिन्ह का क्या अर्थ है? प्रवेश, निषेध, रुकिए, वाहन खड़ा करना मना है, रोक, समाप्ति। अब बताइएगा, सर्कल के अंदर एक लाइन दे रखी है आपको और आपसे बोल रहा है कि इस ऑप्शन का, यानी इस संकेत का क्या मतलब है? तो बताइएगा भी फटाफट से। देखो, जैसे ये जो चिन्ह होगा ना, बेसिकली ये चिन्ह क्या होता है? एक सफेद वृत्त के, एक सफेद वृत्त के अंदर तिरछी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है। ठीक है ना, इसका उपयोग जैसे हम बोलते हैं कि यातायात प्रतिबंध है भैया, जैसे गति सीमा, ओवरटेकिंग निषेध या अब समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार जैसे हम ने, आपने देखा होगा प्रवेश निषेध, इसमें क्या होता है? लाल वृत्त में एक सफेद क्षैतिज पट्टी होती है, लाल वृत्त में एक सफेद क्षैतिज पट्टी होती है। रुकिए, अष्टकोण यानी ऑक्टागोनल लाल बोर्ड पर बना होता है।
और वाहन खड़ा करना मना। नीले रंग में एक लाल तिरछी रेखा होती है, नीले रंग में एक लाल तिरछी रेखा होती है। तो इसका जवाब ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। ऑप्शन नंबर डी, रोक समाप्ति, यानी कि डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना। सफेद सर्कल के अंदर एक तिरछी लाइन है, तो इसका मतलब क्या, रोक समाप्ति, यानी कि प्रतिबंध समाप्त है, आप आगे जा सकते हैं। चलिए 41 पे आएगा। निम्नलिखित में से, ये आपका करंट अफेयर्स इंडिया का जीके क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक केरल, छोलिया उत्तराखंड। तो देखो इसमें जो आपका सही उत्तर है ना, कथक, कथक सही जवाब है। ठीक है, केरल का कथक नहीं होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही जवाब है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, सही है। छोलिया हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है। बट जो कथक है, कथक सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो कथक एक गलत जवाब है इनमें से। आई 42 पे चलते हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 31 के अनुसार निम्न आयु में से किस व्यक्ति को कंडक्टर की अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती? तो वैसी बात है भैया कि 16 साल का बच्चा, आपको लगता है कि वो कंडक्टर, ऑप्शन नंबर अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, क्या लग रहा है, ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, या डी लग रहा है? बताइए फटाफट से। देखो इसका सही जवाब क्या होगा ना, देखो 16 वर्ष तो खैर आप भी जानते हैं कि जब यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा तो अनुज्ञप्ति कहाँ से मिलेगी, मतलब नहीं बनता। लेकिन जो 18 वर्ष है, 18 वर्ष नहीं, 16 वर्ष नहीं, 18 वर्ष, याद रखना, इसने अनुज्ञप्ति की बात की है। 18 वर्ष से कम की आयु के व्यक्ति को कंडक्टर का लाइसेंस नहीं मिलता। अब वो बच्चा जो है बिना 18 साल पूरे किए कंडक्टर का उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। 16 साल में तुम्हें पता है, 16 साल में तो आपका डीएल भी नहीं बनता। लाइसेंस तो कंडक्टर की का जो लाइसेंस है वो तो बहुत दूर की बात है ना। 18 साल से छोटी उम्र के व्यक्ति का ना तो डीएल बन सकता है, हाँ लर्न वैसा बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, बट डीएल नहीं बनता है। 18 साल पूरा करने के उसका डीएल बन सकता है और उसका कंडक्टर का लाइसेंस बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, ए नहीं है। ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो 16 साल का बच्चा है उसको ना तो उसका डीएल बनेगा, ना जब डीएल नहीं बनेगा तो उसका लाइसेंस कहां से बन जाएगा, वो कंडक्टर का लाइसेंस कहां से बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, आइए 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? सुरभि मिश्रा, सविता पूनिया, वंदना कटारिया, या शेफाली वर्मा? ये शेफाली वर्मा है। ठीक है ना, तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सा उत्तर आपको ठीक लग रहा है, ए, बी, सी या डी? चलिए बताइएगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 है ना, तो 43 में जो, देखिए मैं सबके बारे में बताता हूँ। वंदना कटारिया हरिद्वार के रहने वाली है, तो हरिद्वार आपके उत्तराखंड में, तो वंदना कटारिया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना। सुरभि मिश्रा जो है राजस्थान की रहने वाली है, स्क्वैश की प्लेयर है। ठीक है ना। वंदना कटारिया हॉकी की खिलाड़ी है, ये क्या खेलती है, ये हॉकी खेलती है। सविता पूनिया ये हरियाणा की है और हॉकी की गोलकीपर है और टीम की कैप्टन भी थी। हॉकी की, भारतीय हॉकी की गोलकीपर है। ठीक है, और जो शेफाली वर्मा, इनको तो ये तो बड़ी फेमस है भाई, शेफाली वर्मा जो है ये भी हरियाणा की है। और आप जानते हो शेफाली वर्मा वर्मा जो ओपनर है हमारी इंडियन जो क्रिकेट टीम है, महिला की इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो है क्या है, ये ओपनिंग बैट्समैन है। शेफाली वर्मा बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा हिटिंग पावर इनके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वंदना कटारिया बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए 44 पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। समुदाय सेवा धारा 42 क, स्वर्णिम घंटा धारा 9 क,
स्वर्णिम परीक्षण धारा 3, धारा 4, चालक पुनश्य परीक्षण पाठ्यक्रम धारा 12। तो आपको पूछ रहा है कि भैया आपके पास हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 में से, यानी कि पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 1 4, तीसरा है 3 4 1 2 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 4 3 2 1। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है। एक मिनट है, हम लोग किसमें थे? हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 44 में, सॉरी। तो इसमें से चार चार ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है, ठीक है? बताइए, फटाफट बताइएगा मुझे। देखो, जो आपकी समुदाय सेवा है ना, जो आपकी समुदाय सेवा है, वो कूट 1 के तहत, ठीक है ना? एक मिनट, समुदाय सेवा धारा 42 को, स्वर्णिम घंटा धारा 9 को, परीक्षण अभिकरण धारा 4 को, चालक पुनश्य परीक्षण पाठ्यक्रम धारा 12 को। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4, चारों में से कौन सा सही उत्तर? देखो, ये 2019 की जो मोटर वाहन संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत है, ठीक है ना? तो देखो, जो आपका समुदाय सेवा है, समुदाय सेवा जो है ना, वो धारा 42 के तहत ही है, ठीक है ना? धारा 42 क के तहत है। इसमें क्या कहते हैं? व्यापक रूप से सेवा से संबंधित है तो समुदाय सेवा हो गया। स्वर्णिम घंटा क्या कह रहा है? 12 क, बिल्कुल सही बात है। स्वर्णिम घंटा जो आपका 12 क, अभी स्वर्णिम घंटा है 12 क, तो देखो 12 क कौन सा होगा? 12 का क, स्वर्णिम घंटा हो गया आपका धारा 2, 12 क के तहत। नहीं, 9 को है, सॉरी यार, मैं मिस्टेक कर दी इसमें। एक्चुअल में क्या है, इसको थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। 9 को सही है इसका, ठीक है। परीक्षण अभिकरण धारा 4 क के तहत सही है, और चालक पुनश्चय परीक्षण धारा 12 क के तहत से, यानी कि 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है? याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर तुम्हें ये पढ़ना होगा, तुम्हें 2019 का मैंने पीडीएफ शेयर किया है, उसको भी आप डीपली वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 45 पे आइएगा। जहां की मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, वहां अपराध किए जाने में प्रयुक्त मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण निम्न अवधि के लिए रद्द किया जाता है। 2 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, सॉरी 12 माह, 1 साल मान लो। ये 12 साल नहीं, 1 वर्ष है, ठीक है ना? तो अगर किसी किशोर ने कोई अपराध कर दिया गाड़ी चलाते समय, तो मोटर वाहन रजिस्ट्रीकरण यानी उसका जो आरसी है वो कितने टाइम के लिए रद्द किया जाएगा? सही है, सही कह रहे हो, 1 साल के लिए। सही जवाब है डी। 46 पे आएगा। मोटर यान चालन विनियम 2017 की धारा 30 के अनुसार किसी भी यान को खींचते समय अधिकतम गति सीमा निम्न में से अधिक नहीं होगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइएगा मुझे फटाफट से, क्या लग रहा है तुम्हें इसमें सही जवाब है? 1 बी सी या डी, ठीक है? अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को खींचती है ना, तो आपकी गाड़ी की सीमा खींचते समय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ए बी सी डी। इसका सही जवाब है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, जैसे आप गाड़ी को टो करते हैं ना, टो खींचना मीन्स टो करना, तो मैक्सिमम जो आपकी गाड़ी की स्पीड होगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है। मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा में मामलों में संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या है? 208, 213, 207 या 204? ठीक है, धारा 208, 213,
207 या 204, चार इनमें से कौन सा है? तो देखिए धारा 208 के तहत ये नियम है जिसमें संक्षिप्त में निपटारे की संभावना है, ठीक है ना। 204 में पुलिस का हस्तक्षेप होगा भैया, पुलिस आएगी और वो हस्तक्षेप करेगी, उसके बाद जो है। और धारा नंबर 213 में जो आपके आरटीओ ऑफिसर है, मोटर व्हीकल ऑफिसर, जो आरटीओ ऑफिसर है, उनका हस्तक्षेप होगा, तब जाके मामला निपटेगा भाई, ठीक है ना। और धारा इसमें क्या है, दो साथ में, जैसे इसमें दो साथ में क्या होता है कि बिना परमिट के या बिना लाइसेंस के गाड़ी के आप गाड़ी के लाइसेंस के या उसके आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो इसके रिलीज में जो भी डायरेक्ट जो भी मतलब आपको वाहन से संबंधित प्रॉब्लम होगी उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो संक्षिप्त मामले भैया, दो बंदे खड़े हैं आपस में अपना क्लियर कर रहे हैं, तो धारा नंबर 208 के तहत इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। आइए 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का प्रचलित आभूषण नहीं है? नथुली, तिलहरी, झगुली या हंसुली। अगर कोई उत्तराखंड को बिलोंग करता होगा प्रॉपरली, जिसने मतलब गढ़वाल में या कुमाऊं में रहा हो, तो उसको इसके जवाब पता होगा, ठीक है ना। बताओ सुनील भट्ट, क्या सही जवाब है इसका? उत्तराखंड में कौन सा प्रचलित आभूषण नहीं है? नथुली, तिलहरी, झगुली, हंसुली। क्या जवाब लग रहा है आपको? देखो जो नथुली होती है ना, जिसको हम नथ बोलते हैं, नथुली बोलते हो नोज रिंग, जो हम लोग नाक में पहनते हैं, तो सही जवाब है आपका नोज रिंग। तिलहरी क्या होता है? ये नेकलेस होता है जो महिलाएं अपने गले में पहनते हैं, ठीक है ना, ये नेकलेस है, ये महिलाएं अपने। झगुली क्या होता है? झगुली जो होता है ना, झगुली, झगुली कोई आभूषण नहीं है, मेरी बात समझ। आभूषण मीन्स जो उसको आप लोग पहनते हैं। झगुली होती है हमारी उत्तराखंड में बच्चों को पहनाया जाता है, ठीक है ना। बोलते हैं ना गढ़वाले में फ्रॉक को जो हम झगुली बोलते हैं, तो ये हमारा आभूषण नहीं है, ये कपड़े हैं बच्चों को, जो हम कपड़े पहनाते हैं ना, बच्चों को जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसको हम झगुली बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हंसुली होती है, हंसुली भी हमारा सोने या चांदी का गले में पहने जाने वाला ठोस आभूषण है, जो ये सॉलिड नेकलेस है हमारा, जो सोने या चांदी का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आभूषण नहीं है झगुली, सही जवाब डी नहीं है। हंसुली तो होता है, डी नहीं है, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही जवाब है, झगुली। झगुली जो है बच्चों को जो कपड़े होते हैं, बच्चे छोटे बच्चों को जो कपड़े होते हैं, जैसे हम लोग फ्रॉक बोलते हैं, तो उसको गढ़वाली में झगुली बोलते हैं, ठीक है। आइए 49 पे चलते हैं। मोटर यान चालन अधिनियम 2017 की धारा 27(4) के अनुसार आपातकालीन यानों को प्राथमिकता का कौन सा क्रम नहीं, कौन सा क्रम सही सही है? पहले एम्बुलेंस, देन पुलिस सेवा, फिर अग्निशमन, एम्बुलेंस, अग्नि, पुलिस, अग्नि, पुलिस, एम्बुलेंस, अग्नि, एम्बुलेंस और पुलिस। तो चारों में से कौन सा सही लग रहा है आपको, बताइए। ए बी सी डी, कौन सा सही जवाब है? देखो सबसे पहले आग बुझेगी, है ना, सबसे पहले अग्निशमन फायर ब्रिगेड जाएगा, उसके बाद एम्बुलेंस, देन उसके बाद पुलिस, ठीक है। क्योंकि सही जवाब है आपका पहले अग्निशमन, पहले फायर सर्विस, देन एम्बुलेंस, उसके बाद पुलिस। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। आइए 50 पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक रेक्टेंगल आयत के अंदर तुम्हें कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं, नंबर दिए हैं और डायरेक्शंस दिए हैं। प्राथमिक उपचार, फिर दूसरा तुमने रखा प्लस का साइन, गंतव्य चिन्ह, फिर दिल्ली लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ स्थान पहचान संकेत, और दिल्ली दिशा संकेत। तो ये कूट है और ये उनकी सूची है। तो आपने क्या करना है, इन कूट को जो उसकी जो दूसरे नंबर पे सुमेल सूची है ना, उससे मिलाना है। क्या लग रहा है भाई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी या डी?
ए बी सी डी में से कौन सा सही जवाब है? बताओ, फटाफट बताओ, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? देखो जो ए है ना, ये तुम्हें डायरेक्शंस दिखा रहा है ना, समझ रहे हो बात को? ए आगे जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, तो ए का तो 4 बनता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। दूसरा प्लस का साइन है, तो आप जानते हैं कि प्लस का साइन उपचार के लिए होता है, तो बी का आपका हो गया 1, प्राथमिक उपचार। तीसरा आपका दिल्ली के आगे 3 लिखा है, तो ये क्या कर रहा है? दिल्ली के आगे 3 लिखा है, स्थान पहचान संकेत है, ये स्थान पहचान संकेत है, तो इसका तो सही जवाब आपका सी का 3rd ही होना है। और वैसे बात है, डी, डी क्या है? दिल्ली, दिल्ली क्या है? गंतव्य चिन्ह, यानी कि 2, तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, कहीं है कहीं नहीं है, 4 1, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है भाई, ठीक है ना? 4 1, ये इसमें ऑप्शन मिस्टेक दे रखे हैं, ये पेपर ही ऐसे देखा उन्होंने, क्या करें बताओ? इसका सही जवाब है 4 1 3 2। यूगा ट्रिपल एच के साइड में इसका यही दे रखा है, तो मिस्टेक है आंसर, बट आपको मैंने आंसर बता दिया 4 1 3 2। तो इस प्रकार से हमने जो आपका 2024 का जो पार्ट 2 था वो खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा और पेपर्स अगर यूके ट्रिपल एस की साइड में मिलते हैं तो मैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो बस आपको करना है कि देखो 31 मई बता रहे हैं एग्जाम की डेट, जो अभी नोटिफिकेशन आया आयोग का उसमें 31 मई बता रहे हैं। अब इसमें जो चेंजेस हो सकते हैं, तो अगर आपको पता चलेगा तो 20 मई के बाद क्लियर होगी कहानी कि पेपर होगा या आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ठीक है। ये इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो आपने करना क्या है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहो और उन नोट्स को पढ़ते रहो, चाहे वो उत्तराखंड का जीके हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा यूनिट 1 में जो भी उन्होंने दे रखा है सिलेबस, वो 1988, 2017, 2019 या हेल्थ हाइजीन्स का हो गया आपका, है ना। और यूनिट उसके बाद आपने देखना है जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स उसको भी आपने देखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उसको पढ़िए प्रॉपर्ली। लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स आपको सब पता चल जाएगा। और अगर अभी अपडेट रहना है तो न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे हेडलाइटिंग होगी ना, उनको पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी हेडलाइंस हैं उनको हमें पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं। जो अभी राजनीति में चल रहा है वो, ठीक है ना, ऊर्जा संकट चल रहा है, वैश्विक ऊर्जा संकट चल रहा है उस, तो जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आपको दिखती हैं, उन हेडलाइंस को आपने पढ़ना है और उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल भेंट होती है आपसे, ठीक है ना। चलिए ठीक है।